चलो बच्चों, आज तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। थोड़ी सी चुभने वाली है, लेकिन जरूरी है जानना। एक छोटा सा गांव था, बड़ा ही शांत। वहीं एक बूढ़ा दंपति रहता था, दादा और दादी, दोनों अकेले। और कुछ बूढ़े पड़ोसी, वो भी वैसे ही अकेले, भूले बिसरे। फिर एक सुबह दादाजी नींद में ही चल बसे। दादी तो जैसे अंदर से टूट गईं। अब सुनो, वो इसीलिए नहीं रोई कि पति चला गया, वो इसीलिए रोई क्योंकि उसने भी वही जिंदगी जी, चुपचाप, तन्हा, बिना किसी के प्यार या परवाह के। बच्चे, वो तो शहर में थे, नौकरी, प्रमोशन, फोन कॉल, डेडलाइन। जब आए तो मिलने नहीं, बस दफनाने। दादी को उठा के साथ ले गए। और घर, अरे वो तो दाह संस्कार के फूल सूखने से पहले ही बेच डाला। दादी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन करती भी क्या। एक थैला उठाया और बन गई चलती फिरती जिम्मेदारी। कभी एक बेटे के घर, कभी दूसरे के। कुछ दिन तो बहुत सेवा हुई, जैसे कोई मेहमान हो। कुछ ज्यादा ही मीठा व्यवहार था, समझ रही थीं दादी। फिर एक रात वो रसोई में कुछ ढूंढ रही थीं, और वहीं पास के कमरे से आवाज आई, यार, कब तक झेलेंगे अब इन्हें? वृद्धाश्रम भेज देते हैं, मुझे तो टाइम ही नहीं है। ये वो बहू थी जो हमेशा मोबाइल में घुसी रहती थी। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस उसी रात सबको बुलाया और बहुत आराम से बोली, ठीक है बेटा, मुझे वृद्धाश्रम भेज दो, पर जाते जाते मेरा एक बैग ध्यान से रखना। उसमें है मेरी जिंदगी की कमाई, सोना, हीरे, सब कुछ। बस इतना सुनना था। घर में जैसे अचानक मां ममता की मूरत वाली मूवी चालू हो गई। मां, आप तो हमारी जान हैं, कैसे सोच लिया आप अकेले जाएंगी? हम तो आपके बिना रह ही नहीं सकते। हाँ, वही बहू भी बोली, जो पानी तक नहीं पूछती थी। और फिर दादी के दिन बदल गए। हर दिन अच्छा खाना, नर्म बिस्तर, दो मीठे बोल। दादी मुस्कुराने लगीं, पर अंदर से जानती थीं, ये प्यारी मूरत क्यों बनी हुई है सबकी। एक साल बीत गया। फिर एक सुबह दादी चुपचाप चली गईं, वैसे ही जैसे दादा गए थे। फिर शुरू हुआ नाटक। काले कपड़े, लंबी आंसू भरी स्पीचेस, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार हुआ, अंदर सब जैसे लॉटरी लगी हो, सीधा लॉकर की तरफ भागे। बैग निकाले, एक नहीं, कई भारी बैग। चेहरे चमक उठे। चलो भाई, अब तो जिंदगी सेट है। बैग खोले गए, और अंदर सिर्फ पत्थर, बड़े भारी साधारण पत्थर। सबका मुंह लटक गया। फिर देखा, नीचे एक चिट्ठी रखी थी, दादी की लिखी हुई, मेरे बच्चों, ये है मेरी जिंदगी की असली दौलत। मैंने खेतों में पत्थर उठाए थे, पीठ तोड़ी थी, पसीना बहाया था, ताकि तुम लोग पढ़ सको, आगे बढ़ सको, चैन की जिंदगी जी सको। तुम सब जो विरासत चाहते थे, वो लो। हर पत्थर एक बलिदान है, प्यार के साथ, तुम्हारी मां। उस दिन के बाद न किसी ने उस दौलत की बात की, न किसी ने उस चिट्ठी को दोबारा पढ़ा। पर गांव में आज भी एक घर है, जिसकी शेल्फ पर एक पत्थर रखा है, सुनहरे रंग में रंगा हुआ, और उसके नीचे लिखा है, पछतावा।